से तुम प्रचंड तुम, देश की ढाल भारत भूमि के लाल तुम, संविधान के रचयिता, हर बुरी के अभिमान तुम। मैं भारत का संविधान एक पुस्तक मात्र नहीं बल्कि एक जीवंत धरोहर हूं। मेरे पन्नों में इस महान राष्ट्र की आत्मा बसती है और मेरी रचना में शामिल हैं अनगिनत संघर्ष, असंख्य सपने और एक विलक्षण व्यक्ति का तप, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। मैं स्वयं अपनी कहानी सुनाने आया हूं, कैसे मैं बना और वो कौन था जिसने मुझे जन्म दिया। मेरी शुरुआत उस छोटे से सैन्य नगर महू से होती है। 14 अप्रैल 1891 एक साधारण घर में जन्मा एक असाधारण बालक भीमराव। परिस्थितियां कठिन थी, जाति का दंश सर्वव्यापी था, लेकिन उस बालक की आंखों में एक अनोखी चमक थी, ज्ञान की प्यास, आत्मसम्मान की आस। स्कूल का वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। भीमराव स्कूल जाते, पर उनकी जगह अलग निर्धारित थी, बेंच पर नहीं, जमीन पर। किसी बर्तन से पानी नहीं, केवल किसी दयालु मनुष्य के हाथ से गिराई गई धार से ही पानी मिल सकता था। जब बारिश की वजह से स्कूल का सेवक नहीं आया, छोटा भीम प्यासा बैठा रहा। उसकी आंखों में दर्द नहीं, दृढ़ता थी। मैं एक दिन ये दीवारें गिराऊंगा। मैं उन स्मृतियों का साक्षी हूं, क्योंकि इन्हीं दर्दों ने मुझे आकार देने वाले विचारों को जन्म दिया। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही बालक आगे चलकर दुनिया के श्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ेगा। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति ने उसे विदेश भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां ज्ञान की विशाल नदी बहती थी, भीमराव ने शिक्षा को न केवल साधन बल्कि मुक्तिदाता के रूप में देखा। वो अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, हर विषय में गहराई से उतरे। मुझे याद है वो क्षण जब उन्होंने अपने शोध पत्र लिखे। उनके हर शब्द में भारत की पीड़ा की प्रतिध्वनि थी और भारत के भविष्य की आशा थी। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां उन्होंने दो डॉक्टरेट प्राप्त किए। दुनिया ने देखा ये युवक केवल पढ़ने नहीं आया था, बल्कि इतिहास बनाने चला था।